मैं मीना जाधव मजदूर अधिकार मंच अहमदाबाद गुजरात से बात कर रही हूँ। हमारे पास दो यूनियन है, मजदूर अधिकार मंच और दूसरा जो है ईंट भट्टा मजदूर यूनियन। हम लास्ट 12 सालों से इन दोनों यूनियन के साथ मिलके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं उनके साथ हम कार्यरत हैं। उन मजदूरों के हक और अधिकार के लिए मजदूर साथियों के साथ में रह के हम लड़ते हैं। हम जो है ईंट भट्टा मजदूर यूनियन में भट्ठों में जो मजदूर काम करते हैं, जो आउट स्टेट से आते हैं, उनके साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो मजदूर अधिकार मंच है वो गुजरात के अलग अलग एरिया में अलग अलग यूनिट चलता है। जैसे अहमदाबाद में है, सूरत में है, डांग में है, कड़ी में है, दाहोद में है। तो ऐसे अलग अलग यूनिट के साथ में हम गन्ना कटाई करने वाले मजदूर, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, खेत मजदूर में जो मजदूर जाते हैं उनके साथ, जिनिंग मिल में जो मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्रियों में जो मजदूर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, तो इन मजदूरों के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी जो क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर के साथ काम करते हैं, वो मजदूर आउट स्टेट और विद इन द स्टेट गुजरात में से ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन मजदूरों के साथ काम करते हुए हमने देखा है और हमारे जो अनुभव रहे हैं, और इसके चलते हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो दिशा निर्देश या फैसला जो सुनाया है पीडीएस सिस्टम को लेके और राइट फूड एक्ट के अंतर्गत, तो उसमें जो 80वां जो बिंदु है उसके चलते जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं उनके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जो हम यूनियन उसको आवकारते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हम आशा रखते हैं कि ये जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका अच्छी तरीके से पालना हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार करे, वो हम सबको मिलके देखना है। पर्टिकुलर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बातों पे ये बताया है कि एक दिशा निर्देश में ये बोला है कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है या जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए हर एक राज्य सरकार जो है एक पोर्टल डेवलप करे जिसमें वो मजदूरों का पंजीयन हो और उसमें पूरा उनका डेटा हो। वो एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब कोविड-19 चला और उस टाइम लाखों की तादाद में गुजरात में से मजदूर बाहर गए हैं, तो उनकी कोई संख्या ही एक्यूरेट आंकड़ा ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस पोर्टल की वजह से एक आंकड़ा जो है वो सरकार की ओर से हमको मिल सकता है, और उसके आधार पे हम एक एडवोकेसी का मामला भी हम कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि सरकार इसके माध्यम से ही, क्योंकि जब एक एक्यूरेट आंकड़ा होता है तो उसकी वजह से उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की बात हो, पेंशन की बात हो, तो वो भी हम मांग कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मामला है। दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये भी बताया है कि ये जो है चौक्कस समय अवधि के साथ हमको करना है, तो समय अवधि के मुताबिक काम करने से उन पे एक प्रेशर रहेगा। दूसरा जो है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है कि उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी, और पीडीएस सिस्टम में जो खाद्यान्न देना है या जो वितरण व्यवस्था है उसके लिए अगर पंजीयन हो जाता है तो कितना अनाज किस तरीके से बांटना है वो भी जिम्मेवारी हमारी राज्य सरकार, और अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो केंद्र सरकार पे भी एक फैसला उन्होंने सुनाया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बाबत है। क्योंकि कोविड-19 के टाइम में अन्न ब्रह्म योजना चल रही थी, तो उसके आधार पे कुछ मजदूर साथी जो है वो आधार कार्ड लेके जाते थे तो थोड़ा बहुत अनाज उनको मिलता था। पर जब ये फैसला आया है तो उसकी वजह से बहुत सारे मजदूर इसके लाभान्वित हो पाएंगे और सरकार में उसका काम भी हो सकता है। दूसरा जो है कि वन नेशन वन कार्ड की जो योजना है,
तो वो सबसे अहम बात है, क्योंकि मजदूर चाहे कहीं पे भी रहे, जैसे आधार कार्ड में हर एक को अनाज मिलता है, उसी तरीके से ये वन नेशन वन कार्ड योजना की वजह से मजदूर जहाँ पे भी रहे अपना राशन ले सकता है। वो एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो है कि इसमें मुझे लगता है कि हम यूनियनों को भी थोड़ी जिम्मेवारी से मजदूरों का पंजीयन हो वो देखना रहेगा, क्योंकि हम अगर प्रोएक्टिव होके मजदूरों का पंजीयन करवाने में एक जिम्मेवारी लेंगे। दूसरा जो है कि ठेकेदार जो है, जो आउट स्टेट से और इंट्रा स्टेट से मजदूरों को लेके आते हैं, वो भी पंजीयन करवाने की और उनको भी एक लाइसेंस मिल जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे अभी अहमदाबाद में मेट्रो का काम चल रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में मजदूर जो है वो आउट स्टेट से आके काम करते हैं, और उसका कोई अनाज मिलता नहीं है, पीडीएस सिस्टम में उनकी कोई गणना नहीं होती है। तो उसमें जो कंपनियां, जिन जिन कंपनियों ने उनका लिया है, जिम्मेवारी लिया है, तो वो पंजीयन करवाएंगे, तो उसकी वजह से हर एक कंपनी की अपनी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। उनका पेंशन भी मिल सके ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। दूसरा, उनका पीएफ भी कटना शुरू हो सकता है। उनको अगर लंबा समय काम करते हैं तो ग्रेजुएटी भी मिलने के लिए वो हकदार हो सकते हैं, क्योंकि एक बार पंजीयन जब होते हैं वो, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। दूसरा जो है कि कम्युनिटी किचन की भी बात किया गया है, तो वो भी कोविड-19 के दौर में, क्योंकि मजदूरों की जो संख्या है, जो काम करने के लिए काफ़ी सारी एकम बंद पड़े हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, तो इन स्थिति में अगर कम्युनिटी किचन का डेवलपमेंट सरकार अगर जिम्मेवारी से करती है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से मजदूरों को उसमें लाभ मिल सकता है और हो सकता है। अंत में जो मुझे कहना है वो ये बात है कि ये सब चीज़ें तो है, पर अगर इसमें सरकार अगर इच्छा शक्ति नहीं जाहिर करेगी या जल्दी से इसका अमलीकरण नहीं करेगी, तो इसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल सकता है। वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सही रणनीति और सही अमलीकरण होना हर एक कानून को, हर एक फैसले को, हर एक जजमेंट को करवाने का बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे संविधान ने भी हमको जीवन जीने का और अच्छा जीवन जीने का हक दिया है, जिसमें हमको अच्छा खुराक भी होना ज़रूरी है। तो हमारे जो मजदूर साथी यहाँ पे आके काम करते हैं, उनके लिए ये फैसला बहुत अहम है। हम और यूनियन के लिए भी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों की तो कहीं गणना ही नहीं होती है। तो ये पोर्टल की वजह से, उनको राशन मिलने की वजह से मजदूरों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि हमारा अनुभव है कि स्थानिक जो मजदूर यहाँ पे जो सालों से रहते हैं, या आउट स्टेट से भी जो मजदूर बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको भी जो अनाज मिलता है, या उनके पास अगर राशन कार्ड भी होता है, तो वो बीपीएल वाला नहीं होता है, या फिर उनको अनाज भी नहीं मिलता है। तो इन सब चीज या तो बंद पड़ा होता है, मेट्रो मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से उनका अंगूठा या कुछ और भी नहीं सिस्टम में आता है, तो उसकी वजह से भी वो वंचित रह जाते हैं। तो ये दिशा निर्देश के अनुसार अगर सही मायने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करती है, तो बहुत ही अच्छा ये निर्णय हमारे लिए साबित होगा। जय भीम, जय संविधान, जिंदाबाद। आभार, मुझे इतना वक्त बोलने का जो चांस दिया है उसके लिए आभारी हूँ। आभार।